तीसरा सवाल, क्या जियो पॉलिटिक्स की बात करना रुआई मसला में शामिल होगा? जो देखिए सियासी मसाइल हों, खास करके ये हसास मसाइल होते हैं, इसमें वही बोले जिसके पास इल्म है, दीन का भी और दुनिया का, सियासत का भी इल्म है और शरीयत का भी इल्म है। अगर दोनों इल्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़िए, नहीं है तो चुप रहिए। इंसान यानी अक्लमंदी का आधा हिस्सा चुप रहने में भी है। आदमी को क्या बोलना सिर्फ मालूम हो नहीं, कब बोलना, कैसे बोलना, कब नहीं बोलना, ये भी मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बोलना तो आता है, चुप रहना नहीं आता है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि चुप रहना पड़ता है, ये भी अक्लमंदी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार तौर में थे, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह के रसूल अगर ये लोग नीचे झुक के देख लेंगे तो हम दिखाई देंगे। आपने क्या कहा? उसकुत, चुप। उन दो के बारे में तुम्हारा क्या कहना जिनका तीसरा था? तो आपने चुप करा, अभी बोलने का टाइम नहीं है, सुनेंगे तो आवाज हमारी जाएगी, नहीं झुक के देखने वाले भी झुक के देखने कुछ आवाज आ रही है। तो हर मर्तबा बोलने का वक्त नहीं होता है, कभी चुप का भी वक्त होता है। इसी तरह से एक मर्तबा जंग में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने कहा कि आप शहीद नहीं हुए, देखो आप हैं। तो आपने क्या कहा? इशारे से चुप, क्योंकि सारे लोग इधर आ जाएंगे और हमला कर देंगे। तो आपने खामोश होने के लिए कहा। तो कभी चुप भी होना पड़ता है। और सही बात यह है कि सियासी मामलात में किताब और सुन्नत का और सियासत का गहरा इल्म रखने वाले उलमा बोलें, और आदमी इंतजार करे कि हमारे बड़े बोलें। आप देखिए एक मौके पर एक मसले के अंदर जो है सजा का मसला था, हुदूद का मसला था, लोग बैठे हुए थे और एक कम उम्र जो है बीच में बोलने लगे। आपने उनको चुप कहा और कहा कि कब्बिर, बड़े को बोलने दो। तो बड़े को बोलने देना चाहिए। याद रखें, हमारे पास उलमा है, वो बोले, आप चुप रहिए। नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा इसलिए मैं बोल रहा हूं। अल्लाह के बंदे, कम से कम इतनी अकल तो होना चाहिए कि सब चुप हैं, इतने बड़े बड़े का मतलब चुप होने का वक्त है, बोलने का नहीं। तो तू ये तो सोचता कम से कम कि बोलने का वक्त नहीं, इसीलिए तो कोई नहीं बोल रहा, तो तू चुप रहे। तो हर आदमी ना बोले, जो उसका अहल है वो बोले।